नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है जिसका बेसब्री से इंतजार करता है छत्तीसगढ़ का हर किसान। जी हां, हम बात कर रहे हैं धान खरीदी की। इस बार धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने वाली है और इसके लिए कुछ ही दिन अब शेष हैं। ऐसे में तैयारियों को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कुछ आफतें भी आ गई हैं, कुछ रुकावटें भी आ गई हैं और ऐसे में कैसे होगी धान खरीदी, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए सरकार की बात अपनी तरफ, विरोध करने वालों की बात अपनी तरफ, लेकिन इस धान खरीदी की पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की बात भी जरूरी है और इसीलिए आज हम बात करेंगे कैसे होगी धान खरीदी। क्या कहना है इस पर पक्ष विपक्ष का, और हड़ताल भी एक शुरू हो चुकी है सहकारी कर्मचारियों की, वो क्यों हो रही है, सुन लेते हैं सभी पक्षों को। धान खरीदी पिछली बार भी काफ़ी अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में हुई थी और मैं सोचता हूँ कि ये पिछली बार के आसपास ही कुछ होगा। इस बार यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि वही धान घूमकर आ जाता है से आरोप जो लगाए जाते हैं, सिस्टम में कहीं कुछ पकड़ नहीं आता, उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। अगर ऐसा एक भी गाड़ी पकड़ा गया तो रात सात हो जाएगा, ये भी कहा गया है। 2-3 सालों से और विगत कई दिनों से हमने प्रशासन को ज्ञापन पत्र सौंपा है, लेकिन प्रशासन जो है हमारी बातों में किसी प्रकार का प्रतिक्रिया ना करके हमारी जो मांग है उन पे अनदेखी किया गया है और हमारी जो विभिन्न 4 सूत्री मांगों को लेकर के जो है हम प्रशासन को कई बार सौंपते गए, लेकिन हमारी मांगों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए जो है हमें बाध्य होकर के आज हम पूरे बस्तर संभाग के कर्मचारी जो है अपनी विभिन्न 4 सूत्री मांगों को लेकर के हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। इस महीने के 15 तारीख से धान खरीदी होना है। 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। एग्री स्टेक पोर्टल एक जटिल प्रक्रिया है। इस पोर्टल से पंजीयन करा पाना उनके लिए संभव नहीं है और सरकार को उन किसानों की चिंता नहीं है। सरकार को तो अब ऑफलाइन पंजीयन की व्यवस्था करनी चाहिए धान खरीदी केंद्रों में, सोसाइटियों में, तभी किसान अपनी धान खरीदी केंद्रों में बेच सके। तो सुना आपने किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस का एक अपना पक्ष हर बार होता है कि धान खरीदी में कहीं कुछ अव्यवस्था है, लेकिन इस बार सहकारी कर्मचारी भी पहले से हाथ खड़े कर चुके हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि बेहतर ढंग से धान खरीदी होगी, कोई चूक नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगी। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के बाद कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। राम विचार नेताम को सुन लीजिए, कैसी रहेगी धान खरीदी इस बार। प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश भर में इसकी अच्छी व्यवस्था कैसे हो सके, चाक चौबंद इसकी व्यवस्था किया गया है। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि 15 नवंबर से हम लोग का घोषणा है और इस बार देर तक बारिश हुई है तो फसल आने में भी थोड़ा सा इस बार देर है। तो कहीं कुछ चिंता, कहीं कुछ रोड़ा, कहीं कुछ अव्यवस्था, और ऐसी स्थिति में धान खरीदी कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल। धान खरीदी के लिए सरकार तैयार है, 15 तारीख से खरीदी शुरू हो जाएगी, ये तो तय है। पर इन सब बातों के बीच में कहीं कुछ अगर मगर जैसी स्थिति है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वेगेंद्र सोनवेर जी, किसान नेता भी हैं और किसान की फसल को लेकर बेहतर रूप से जानकार के रूप में भी जाने जाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं के एस चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और चिंता की बात यह है कि धान खरीदी के लिए सरकार तो तैयार है पर कर्मचारी शायद अगर मगर कर रहे हैं। ऐसे में क्या धान खरीदी सही समय पर सही तरीके से सुचारू हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम वेगेंद्र जी से ही शुरू करते हैं। वेगेंद्र जी, कुछ व्यवस्थाएं हमेशा कम ज़्यादा रहती हैं, इस बार क्या लग रहा है, क्या आपके पास फीडबैक है, क्या और करना चाहिए सरकार को जिससे किसानों को बेहतर रूप से फ़ायदा मिल सके?
छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष धान खरीदी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। किसान जो है अपना धान 1 नवंबर तक अब फसल तैयार कर लेते हैं। इस वर्ष मौसम की वजह से लेट हुआ, परंतु आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 40% फसल जो है पककर तैयार हो गई है, खलिहान में किसान ले आए हैं। अब 15 नवंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं किसान, परंतु किसानों को सबसे बड़ा संकट आ रहा है एग्रीस्टेक पोर्टल, जो आज मेरी जानकारी के हिसाब से लाखों किसान जो है एग्रीस्टेक नहीं करा पाए हैं। उसमें जो विसंगति है, ये एग्रीस्टेक पोर्टल है केंद्र का पोर्टल, राज्य का पोर्टल होता है एकीकृत पोर्टल। जब हम बीते वर्ष किसानों ने पंजीयन करा लिया था तो यही एग्रीकृत पोर्टल को एग्रीस्टेक में कन्वर्ट कर देना था जी। परंतु सरकार ने एग्रीस्टेक का अनिवार्य कर दिया और उसकी अंतिम तारीख भी घोषणा कर दी। फिर भी किसानों का एग्रीस्टेक नहीं हो पाया, सिर्फ उसमें विसंगति। अगर एक किसान के एक से अनेक जगह खेती है तो वो किसान एक गांव का पहले करेगा, फिर उसके बाद जब अप्रूवल होके आएगा तो वो दूसरे गांव में जाएगा। अगर दूसरे गांव का अप्रूवल होके आएगा तो वो तीसरे गांव पे जाएगा। परंतु सरकार के कर्मचारी जो है ऐसी कान में रुई डाल के या कुंभकर्णी नींद में थे कि किसानों को इतनी ज़्यादा पीड़ा तकलीफ हुई और किसान दर दर भटके हैं। फिर भी प्रयास करने के बाद लाखों किसान वंचित रह गए। हम सरकार से आग्रह करते हैं, किसानों की संख्या तो बढ़ी है इस बार भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कैसे बढ़ गई जब हुआ नहीं पा रहा पंजीयन? मैं बता देता हूँ। आपने कहा कि किसानों की संख्या बढ़ गई है, 1 लाख के अधिक किसानों की संख्या अधिक हुई है। हाँ, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, परंतु क्या ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है? किसानों के परिवार में विभाजन होता है, किसानों के परिवार में फौत होता है, किसान अपनी जमीन बेचता है, तो 1 साल में 1 लाख बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु क्या इसमें कुल रकबा में वृद्धि हुई है? रकबा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और बल्कि आज किसानों का रकबा कम हो गया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है संख्या बढ़ना। एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं तो वो विभाजन हो गए तो वो ऑलरेडी 5 हो जाते हैं। तो ये अलग विषय है। और इसका हड़ताल का क्या असर होगा? हड़ताल जी, तो निश्चित मना लिया तौर- जाएगा कहा जा रहा है। मुझे ऐसा जल्दबाजी होगा बोलने में कि मना लेंगे, क्योंकि आज कुछ कर्मचारियों को ये सस्पेंड FIR का आदेश किए हैं और इनको अल्टीमेटम भी दे चुके हैं कि आप ज्वाइन करिए। परंतु कर्मचारी जो है अपने जायज मांगों के लिए अनवरत हड़ताल में है। परंतु प्रशासनिक रूप से इन कर्मचारियों को भी आप राजधानी में जगह क्यों नहीं दिए? उनको संभागवार, इनको महासमुंद जाना पड़ रहा है, धमतरी जाना पड़ रहा है, दुर्ग जाना पड़ रहा है उनको, या नाथगांव। लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बातें रखने का। उनकी जायज मांग है, उनका प्रमुख मांग है कि सुखद की जो है भरपाई सरकार करे। अन्यथा बेचारे कर्मचारी जो है बीते वर्ष से कई किसानों ने आत्महत्या किया सुखद की वजह से। तो ये जो है किसानों को आप जो है तानाशाही रूप से ट्रीट नहीं कर सकते। सरकार के कर्मचारी हैं, वो जनता के सेवक हैं, तो उनका तो सरकार का धर्म है। ठीक है, चलिए, कुछ स्थितियां हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ दोनों पार्टियों के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, एक एक करके उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। अभय नारायण जी, कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये धान खरीदी पर निगाह भी रखना है, कुछ गड़बड़ी है उसको भी बताना है, और हर बार आप लोग बताते हैं कि गड़बड़ी है, लेकिन सारे किसान की धान भी खरीद लिए जाते हैं, उनको भुगतान भी हो जाता है, और ये बात केवल डिबेट में दिखाई देती है, कोई किसान तो बोलता नहीं है आके। मोहन तिवारी जी, सोनबीर जी बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से किसान होंगे, क्योंकि आपने किसान नेता लिखा है और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता किसान नेता की बात सुन रही है। वो ना कांग्रेस के हैं ना भाजपा के हैं, वो किसानों के
और पूरी बातें उनकी अगर आपने सुनी, जनता ने सुनी, किसानों ने सुना, हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता ने सुना, तो जवाब उनका देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार 3100 रुपया बोल के सरकार में तो आ गई, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ये अनुभव कर रही है कि हम बोल के फंस गए। वो पूरी रवैया अपनाती है कि हमको धान न खरीदना पड़े, पूरी रवैया अपनाती है कि हमको कम धान खरीदना पड़े, पूरी रवैया अपनाती है चाहे किसानी का समय हो तो उसको खाद नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा, बिजली के बिल अचानक बढ़ा दिए जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे किसानों के। आज आप जो 21 कुंटल खरीद के 65,000 रुपये दे रहे हैं, आज जो खर्चा 25,000 था वो 40,000 और 45,000 रुपये चला गया प्रति एकड़, खाद के कारण, मजदूरी के कारण, देर होने के कारण, बिजली के बिल के कारण। उस पर भी भाजपा का कोई ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कर लेंगे, हो जाएगा। आज का डिबेट है कि 15 नवंबर से धान हम कैसे खरीदेंगे, जब खरीदने वाले हड़ताल पर बैठे हैं। खरीदने का काम समितियां करती हैं, समितियां में प्रबंधक हैं, समितियां में बैंक के कर्मचारी हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर है। छत्तीसगढ़ समिति कर्मचारी महासंघ, कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ की हड़ताल पे है और बहुत बहुत वाजिब और सही मांग। 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, कभी भी ये नौबत नहीं आती थी कि धान खरीदी के पहले कर्मचारियों को हड़ताल पे जाना पड़े, कर्मचारियों की अव्यवस्था हो। लगातार भाजपा चीखती थी, चिल्लाती थी, कभी बारदाने का संकट केंद्र उत्पन्न कर देता था, कभी आप बोनस दोगे, आप इनको अलग से पैसा दोगे तो हम आपका धान नहीं खरीद, चावल नहीं खरीदेंगे, ऐसे शर्त लागू करते थे। लेकिन किसान नेता, किसान पुत्र भूपेश बघेल ने 5 साल प्रोडक्शन को 149 लाख टन तक ले गए और खरीदे। कभी कोई नौबत नहीं आई ऐसी। आज कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं, इनमें गलत क्या है? ठीक है। समितियां कह रही हैं कि हमको सुखद का भुगतान हो। 23, 24 और 24, 25 का सुखद आज तक उनको नहीं मिला। मार्केट पेनाल्टी लगाता है। कर्मचारी तो धान है नहीं, धान किसान लाया, सरकार खरीद रही है, कर्मचारी तो काम कर रहा है, वेतन भोगी है, वो पेनाल्टी कहाँ से देगा? हाँ, अगर उसके काम में कमी है, उसके काम में गलती निकलती है तो सजा का हकदार होगा वो। ठीक है। उसके बाद परिवहन व्यय, भूपेश बघेल सरकार में समितियों से धान उठकर सीधा मिलिंग के लिए जाता था। आपने फिर व्यवस्था कर दी कि पहले वो जाकर कहीं पे स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद संग्रहण केंद्र, समिति से संग्रहण केंद्र, संग्रहण केंद्र से मिल। ये जो भ्रष्टाचार करने का तरीका आपने निकाला कि संग्रहण केंद्र जाएगा, डबल परिवहन दो, डबल हमाली दो और उसमें धान सुखद पड़ेगा और अंत में आप सुखद कहाँ डालेंगे? समितियों के ऊपर। तो इन तमाम बातों को लेकर अगर वो हड़ताल में है और अपनी बात कर रहे हैं, वो आपसे वेतन मांग रहे हैं, वो आपसे भत्ते मांग रहे हैं, 3 लाख रुपया प्रबंधकी व्यय मांग रहे हैं, तो ये आवश्यक है। तो समितियों से ना तो कोई मंत्री बात कर रहा है, न कोई इनका प्रतिनिधि बात कर रहा है, न भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं। चलिए बीजेपी से ही सुन लेते हैं, आखिर उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, सुन लेते हैं। ये हर बार चर्चा होती है तैयारियों को लेकर और तैयारी पर ये सवालिया निशान लगता है कि चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है और इन चुनौतियों से पार पाते हुए धान खरीदी कैसे हो पाएगी? चौहान जी। मोहन जी, बहुत शांति से मैंने साथी प्रवक्ता की बात सुनी है और आशा करता हूं कि मेरी शांतिपूर्वक वो भी बात सुनेंगे। पिछले साल यही जो कांग्रेस पार्टी है वो छाती पीट पीट के रो रही थी और छाती पीट पीट के बोलती थी कि धान खरीदी में देरी हो रही है, धान खरीदी नहीं हो रही है। तो 139 लाख टन मैट्रिक टन धान खरीदा गया था, जिसमें से 31,79,000 करोड़ रुपया भुगतान किया गया, वो भी एक मुश्त। यही कांग्रेस पार्टी है जो छाती पीट पीट के रोती थी कि हम मतलब कैसे करेंगे, धान तो खरीदी होगी नहीं और अनियमितताएं हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो यही कांग्रेस पार्टी को मैं बता दूं कि 6.5% पहले से अनियमितताएं कम हुई हैं और धान खरीदी की जो खराबी थी और जो वेस्टेज था वो कम हुआ है 6.5%। यही कांग्रेस पार्टी है जो ये बोलती थी कि बारदाना नहीं आ रहा है और बारदाना हमने
45 लाख मेट्रिक टन का हमने लक्ष्य रखा था मोहन जी, और 149 लाख मेट्रिक टन हमने धान खरीदा था। यही कांग्रेस पार्टी है जो ये बोलती थी कि भुगतान नहीं हो रहा है। हमने 31,000 के लगभग 31,000 करोड़ के लगभग भुगतान भी किया। यही कांग्रेस पार्टी थी कि जो बोलती थी कि 2 लाख 2.5 लाख, जो अभी 5 लाख बोल रही है, जो 2-2.5 लाख के लोगों के रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 2-2.5 हजार की लिस्ट आप लोग रखे हैं क्या? अभी जो 5 लाख का आरोप लगा रहे हैं, उस 5,000 की भी आपने लिस्ट रखी है क्या, जिनका पंजीकृत नहीं हुआ है? और वो लोग सामने आए, वो किसान सामने आए जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जो एलिजिबल है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं हमारे साथी प्रवक्ता से कि 160 लाख मेट्रिक टन का धान का हमने लक्ष्य रखा हुआ है इस बार, तो क्या आपने 105 लाख मेट्रिक टन का, जब आपका आखिरी साल था उस समय आपने जो रखा था, क्या आप 100 मेट्रिक टन भी आप धान खरीद पाए थे क्या? जी नहीं। 97-98 लाख मेट्रिक टन में ही आपकी हवा फिक्स हो गई थी, और इतना कभी भी आप नहीं कर पाए जब से छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, तब से आज तक हमने चौहान जी, लेकिन आप लोग धान ज्यादा खरीद रहे हैं ना, प्रति क्विंटल धान ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा धान खरीदना पड़ेगा। ठीक है तिवारी जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपने लक्ष्य कितना रखा? हमने लक्ष्य रखा ना लगभग 26,49,000 हमारे किसान भाई इस बार धान बेचेंगे। 25,49,000 पिछली बार था। आपने जवाब दे दीजिए जल्दी अभय नारायण जी। 17 से 18 लाख, दूसरों 17 से 18 लाख आपके समय में किसान बेचते थे, और वो भी आपके समय में बेच नहीं पाते थे। मतलब कहने का आशा यह है कि कांग्रेस सवाल ना उठाए क्योंकि अपने शासन में वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। नहीं, उनसे कहीं ज्यादा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सुन लीजिए अभय नारायण जी को, सुन लीजिए आप सुन लीजिए। कर्मचारियों की बात हो रही थी। ठीक, अभी कर्मचारियों सुनिए जल्दी। तो कर्मचारी इनके समय में सुन लीजिए, अभय नारायण जी कुछ बोलना चाहते हैं, के आसपास जल्दी बोलिए। और हमारे समय में कितने हैं? ठीक, लगभग 11,000 कर्मचारी। चलिए अभय नारायण जी जल्दी, लगभग 11,000। सुन लीजिए। पहले ही शर्त रखा कि मैं झूठ बोलूंगा और मेरे को टोका ना जाए। फिर भी हमने उनकी शर्त मान ली कि ठीक है, आपके झूठ पे टोकेंगे नहीं। आप 5 लाख किसान एग्रीगेट जो आपका पोर्टल है जिसके कारण पंजीयन नहीं करा पाए, आप 5,000 किस जिले में आ पाएंगे? हर जिले में 5,000 किसान दिखाऊंगा। एक दूसरी बात, आप लगातार कांग्रेस, अरे आप क्या कर रहे हैं? हड़ताल कैसे खत्म होगी? 15 से धान खरीदी कैसे होगी? डिबेट इस विषय पे है। डिबेट इस विषय पे नहीं है कि भूपेश सरकार ने क्या किया। आप 160 लाख टन का लक्ष्य रखे थे और 149 खरीद पाए। पिछली बार भी किसान पंजीयन नहीं करा पाए। न मंदिर का आपने पंजीयन किया, न ट्रस्ट का आपने पंजीयन किया, न बड़े खातेदार जिनकी 2 गांव 3 गांव 4 गांव में खेती थी उनका आपने पंजीयन नहीं किया। आज तक वो छाती पीट रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को केवल किसानों की बात करनी है। ये तो जब किसान धान काट रहा है, जब किसान मिसाई कर रहा है तो FIR करा रहे हैं, उनके घर में फार्म भरवा रहे हैं, चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो यही नहीं पता कि ये मौसम किसानी का है। लोग घरों में नहीं है, लोग खेत में है, धान काटेंगे, मिसाई करेंगे, समितियों में बेचेंगे। लेकिन इनको चिंता वोट चोरी की है, इनको चिंता सत्ता की है। आज डिबेट हो रहा है कि कर्मचारियों की मांग पे प्रवक्ता साथी बताएं कि उनकी मांग गलत है, उनकी मांग सही है। अगर सही है तो कब पूरी होगी, और पूरी होने के बाद 15 नवंबर से क्या काम पर वो वापस आ रहे हैं, ये बयान दें सरकार की ओर से। कांग्रेस के नाम पे छाती ना पीटे। कांग्रेस ने जो किया है आप पुरखों में भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आप इसे आप भी एक दूसरे पे आरोप ना लगाएं, सुझाव दे दीजिए जल्दी। अभय नारायण जी, कोई सुझाव आप चाहते हैं, कैसे हो, इस पर बात होनी चाहिए ना। अभी तो खरीदी शुरू नहीं हुई है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो कर्मचारी लगातार 20 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, सरकार
उनसे बात करें, ठीक है। चौहान जी, क्या होगा, हड़तालियों से बात होगी क्या? तिवारी जी, जल्दी जी, जल्दी फिर तिवारी जी, वैज्ञानिक जी के जायज बाद। मांगें पूरी करने 12 नवंबर से धान खरीदी करें और किसानों को तब यही कर्मचारी 11 सूत्री मांगों के साथ हड़ताल पे बैठे हुए थे और पूरे 5 साल बैठे हुए हैं कर्मचारी, पूरे 5 साल धान खरीदी के ऐन मौके पे पूरे 5 साल वो बैठे हुए थे और 11 सूत्री कार्य के मांग के साथ अभी बात होगी क्या, बात करेंगे क्या, जल्दी खत्म होगी क्या हड़ताल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर्मचारियों के साथ बातचीत चालू है और उनकी जो जायज मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन ये जो मांगे हैं, जो ये कर्मचारी बोल रहे हैं, नियमित को अनियमित करने की जो मांग है, वो बहुत लंबी, बहुत पहले की मांग है और 17 से 18 साल पुरानी मांग है। तो एकदम से जो भी रास्ता निकलेगा, विष्णुदेव साई की सरकार बहुत ज्यादा सक्रिय है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है, अपने सभी लोगों को लेके वो जितना हो सकेगा वो अपना काम करेगी। दूसरी बात जी, जल्दी, मैं आपकी कमियां नहीं गिना रहा था, मैं अपनी उपलब्धियां गिना रहा। चलिए गिनाइए, आप किसान नेताजी को सुन लीजिए। चौहान जी, 39 केंद्रों में हमारा धान खरीदा जा रहा है, जो आपके 2000 केंद्र भी पार नहीं हुए थे। ठीक है, मैं ये गिनवा रहा था। वैज्ञानिक जी, क्या कुछ तो हम अच्छे की ओर बढ़ रहे हैं, किसानों के लिए कुछ तो बेहतर हो रहा है, हर चीज खराब है ऐसी भी बात नहीं है। मैं ये भी गिनवा रहा था जल्दी बोलिए। की जो चार बार में जो भुगतान दिया जाता था किसानों को, आज किसानों की धान ये भी गिना रहा था तिवारी जी कि जो ये लोग रुकिए ना, टारगेट रखते थे। ठीक, आ गई बात आ गई। ये वैज्ञानिक जी को सुन लीजिए, फिर जवाब फिर आप ही को देना है। वैज्ञानिक जी, क्या बताइए, कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो ठीक की गई है। किसानों का 15 नवंबर का तारीख आ चुका है, परंतु आज तक सरकार ने जो हमर द्वार हमर टोकन के बाद जो किए थे, उसका आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सोसाइटियों से हो रहा है, बता रहे हैं। नहीं मोहन तिवारी जी, मैं आपको बता देता हूँ, किसान 10 सॉफ्टवेयर रन हो चुका है। नहीं, आप उस जानकारी को थोड़ा ले लीजिए। जो मेरे पास अपडेट है, चौहान जी मुझे बोलने दीजिए, चौहान जी मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने देंगे आपको, आप सच बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। किसानों का जो है तारीख बहुत नजदीक है। किसानों को जो ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था शासन के द्वारा की जाती है, उसका जो अपडेट है वो सोसाइटियों से अपडेट होगा, तभी इनके सरकार के पोर्टल में जाएगा। और किसानों का अपडेट तब तक नहीं होगा जब तक कर्मचारी जो है फील्ड पे नहीं आएंगे। और किसान आज भी प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु सरकार के द्वारा कर्मचारियों से कोई वार्ता नहीं हुई है। और मुझे बहुत निसंकोच मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं मोहन तिवारी जी कि किसान 15 तारीख को जो धान अपने सोसाइटी लेके जाएंगे, ठीक, मैं उनको ये भी बता देता हूं कि 15 को ये खरीदने की स्थिति में नहीं है। ठीक, सरकार चाहती है कि हम 17 को खरीदेंगे और उत्सव मनाएंगे। ठीक, क्यों 17 को क्या है? 17 सोमवार है, वो सैटरडे है, शनिवार है। 15 जो है। अभयनारायण जी, आप भी कुछ ऐड कर दीजिए, फिर एक साथ चौहान जी का जवाब लेंगे। जल्दी, मैं यही निवेदन करूंगा कि प्रवक्ता महोदय सरकार से बात करें, सरकार तक बात पहुंचाएं। वही कर्मचारी ही किसानों का धान खरीदेंगे, किसानों को सुविधा देंगे, उनकी जायज मांगों को पूरा करें और 15 तारीख से धान खरीदी चालू हो। और भारतीय जनता पार्टी सपने देके छोड़े। बिहार से लोग लौट गए, सारे मंत्री विधायक बिहार चले गए थे, उनको किसानों धान की चिंता नहीं थी, SIR की चिंता थी। किसान की चिंता करें, धान की चिंता करें, ये सरकार किसानों ने बनाई है। ठीक है, तो किसानों के ऊपर इनका ध्यान होना चाहिए। और आप 2 बार में पैसा देते हैं, आपने MSP जो बढ़ा वो भी 31 के ऊपर नहीं दिया, 2 बार MSP बढ़ चुकी है और वो किसानों का पैसा आप अपने खाते में 31 में एडजस्ट कर चुके हैं। ओवरऑल जवाब चौहान जी, किसानों की थोड़ी चिंता तो करनी पड़ेगी और इस बात को एकदम सिरे से खारिज मत करिए, कुछ तो समस्या है उसे ठीक कर दीजिए। तिवारी जी, इतना बड़ा काम, पूरे साल भर का शासन प्रशासन का सबसे बड़ा काम है धान खरीदी करना। उसमें हल्का फुल्का इधर उधर अनियमितताएं होती हैं, लेकिन मैं आपको पिछले
के पिछले साल का अनुभव बता दूं, विष्णु देसाई की सरकार ने जितना भी टारगेट रखा उससे ज्यादा खरीदा। हमारे साथ किसान नेता बैठे हुए, अगर हमने क्या पिछली बार 145 लाख मैट्रिक टन का धान का लक्ष्य नहीं रखा था, 149 लाख मैट्रिक टन धान नहीं खरीदा। इस बार 160 लाख का मैट्रिक टन का धान खरीदा है। नहीं, किसानों को परेशानी मत हो, खरीद तो लेते हैं लाख लोग। मैं एक बात सुनिए तिवारी जी, ये बोलते हैं कि 15 नहीं 17। अरे हम पूरा एक एक दाना लेने के लिए कटिबद्ध है, एक एक दाना। 21 क्विंटल किसने किया? हमने किया। 31,000 रुपए के क्विंटल में कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं। 4 बार नहीं, एक बार में हम पैसा दे रहे हैं, एक बार में। और ये कैबिनेट में पास हुआ है, कैबिनेट में पास भी हो गया है। सुन लीजिए, साहस रखिए। उसके बाद पहले जो आपके केंद्र रहते थे, जो आपके धान केंद्र रहते थे, जो 2000 नहीं रहते थे, अभी उनको 2739 कर दिया गया है। और जो कर्मचारी कम थे आपके समय, उसको 11,000 से भी बढ़ा दिया गया है। तो ये हमारी विष्णु देसाई की सरकार है, और विष्णु देसाई की सरकार ये कटिबद्ध है। साहब के जैसे नहीं कि हम बात बता दीजिए कि आपने पूरे 100 के ऊपर 2 बार एमएसपी जो केंद्र सरकार ने बढ़ाया वो आप दे रहे हैं। बता दीजिए मेरे को, आप ये भी बता दीजिए कि क्या 100 के ऊपर एमएसपी दे रहे हैं धान आपने पूरे 5 साल में जिनका पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मेरे को आप ये भी बता दीजिए कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं क्या? 1 साल के अंतराल में कर्मचारियों की बात मान रहे हैं क्या? 17% ज्यादा धान खरीदी की गई हो, ये भी बता दीजिए। हमने तो 23 से 24% धान पिछली बार से ज्यादा खरीदा है। और ये मैं चलिए ठीक है, दावे अपनी जगह है, ठीक है कि जितने दो ऐप हैं, 2 ऐप के जरिए पूरा टोकन वितरित किया जा रहा है। तो तुहार टोकन के ऐप के हिसाब से सब लिया जा रहा है। और जो नहीं कर पा रहा है किसान, उसको ऑफलाइन भी दिया जाएगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड किसान है उसका एक एक दाना लिया जाएगा। चलिए ठीक है, हम इस पर निगाह रखेंगे। किसानों को बहुत ही संवेदनशीलता से लेता है। ठीक है, चलिए अभी सरकार कुछ आश्वासन दे रही है। वैगन जी, कितना भरोसा है इस पर? जी तिवारी जी, आखिरी 30-40 सेकंड है। 160 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य था, उसमें 149 पूरा हुआ चौहान जी। दूसरी बात, क्या किसानों को दाना दाना धान खरीदेगी सरकार? और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, छत्तीसगढ़ के पिथौरा मंडी में 6000 कट्टा अवैध धान जो व्यापारी का बिना सहमति के उस मंडी में रखा था, सोसाइटी मंडी सचिव जो है उस पे मिली भगत किया था। उस पे आप लोग क्या करेंगे? और ये 6000 कट्टा ऐसे ही पूरे छत्तीसगढ़ में अनेकों धान कहाँ जवाब दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश ये है कि धान खरीदी में कोई परेशानी ना हो। अभी तो 4-5 दिन है, हम कोशिश करेंगे इस पर और जवाब सवाल हो, पैकेज हम दिखाएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। फिलहाल कुछ सवाल थे कि कैसे होगी धान खरीदी, उसका जवाब चौहान जी ने दिया है। उम्मीद करते हैं कि उनके बातों पर सरकार भी अमल कर रही होगी और जल्द से जल्द अच्छे से बेहतर धान खरीदी होगी। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अभय नारायण जी थे, उनका धन्यवाद। वैगन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ चौहान जी बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद देते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।